اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طٰ و یاسین النبی المؤید ورسول مصدد ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امنہ و اخیہ و شرف العطرتہ و ذریتہ و باب الحکمۃ و ناطق الحجہ سید المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر قال فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم صلاۃ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ ہے اس آیے کریمہ کا ترجمہ، اور اسی آیے کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آیے کریمہ کو نازل کرنے اور بھیجنے کے پیچھے اللہ کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اللہ کے اس کے بنائے حکم کی پابندی کریں، اس پر چلیں، کیونکہ اسی میں ان کی فلاح ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ زمین کو بنانے والے، آسمان کو بنانے والے، چاند کو بنانے والے، سورج کو بنانے والے، سیاروں کو بنانے والے، فرشتوں کو بنانے والے اللہ کو کیا یہ پتہ نہ تھا کہ انسان جب زمین پر اپنی زندگی بسر کرے گا تو لڑائی جھگڑے بھی کرے گا، پھوٹ بھی ڈالے گا، آپس میں لڑے گا، جھگڑے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اور اللہ کی حکمت ہی یہ ہے کہ وہ ہدایت پہلے بھیجتا ہے، نصیحت پہلے کرتا ہے، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اگر لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہوتا تو کیا لوگ گمراہ ہوتے؟ اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اگر مسلمانوں نے تفرقہ نہ پھیلایا ہوتا، قبیلے
में न बट गए होते तो क्या आज जो हाल है वो हाल होता, या सन 61 हिजरी में जो हाल हुआ वो हाल होता। रसूल अल्लाह लोगों की नसीहत के लिए आए थे। अल्लाह ने रसूलों को, नबियों को नसीहत के लिए भेजा, और हर दौर में गड़बड़ियाँ थीं, हर दौर में खराबियाँ थीं, हर दौर में नसीहत की ज़रूरत थी। लिहाजा अल्लाह ने उस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसके हिसाब से अपने नबी को भेजा। जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो लोग कबीलों में बटे हुए थे और लड़ाइयाँ ऐसी होती थीं कि बाप मर गया तो बेटा उस लड़ाई को लड़ रहा है, बेटा मर गया तो उसका बेटा उसकी लड़ाई को लड़ रहा, लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही न लेती थी। आप तारीख़ उठाकर देख लें तो रसूलुल्लाह जिस दौर में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया है उस काम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और हम आप क्या तारीफ़ करेंगे, हमारी तो बेसाथी कोई कुछ नहीं है, ना हमारी तारीख़ पर नज़र है, ना हमारी उनकी ज़िंदगी पर पूरी नज़र है, ना हम तक सही तारीख़ पहुंची है। लेकिन जिन लोगों ने गहराइयों से रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखा है उनका कहना है कि हमारे रसूल ने जितनी बुराइयां हो सकती थीं उन सब को दूर करने की कोशिश की, और रसूलुल्लाह ने तो गैब की बातें बताई। रसूलुल्लाह ने तो आते ही उन चीज़ों की तरफ इशारा किया जो होने वाला था। क्या ये कम था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है? जिब्रील आके रसूल को खबर देते हैं, रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू टपकने लगता, रसूलुल्लाह रो रहे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा बेचैन हो जाती हैं। बाबा, आपकी आंखों से आंसू की क्या वजह है? तो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि ए बेटी, जिब्रील ने खबर दी है कि हमारा निवासा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। तो ये खबर रसूलुल्लाह कितने साल पहले दे रहे हैं? 57 साल की उम्र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, यानी 57 साल पहले रसूलुल्लाह ने खबर दे दी थी कि उनका निवासा शहीद किया जाएगा। और एक बार नहीं, बारहा बताते रहे, मिंबर से बताते रहे, मस्जिद में बताते रहे, असहाब को बताते रहे, आइज़ा को बताते रहे। आज का वक्त है, अभी पता चल जाए कि दिल्ली के फला इलाके में कोई घटना होने वाली है, वो भी 5 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे,
10 घंटे के बीच में, तो उसको रोकने की पूरी कोशिशें की जाती है। जो भी मुमकिनात होते हैं, स्क्वाड लगाया जाता है, पुलिस लगाई जाती है, इंटेलिजेंस लगाया जाता है, और वो घटना ना हो, वो हादसा ना हो, उसको रोकने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन क्या कहना रसूल के ज़माने का, कि रसूल अल्लाह बार बार लोगों से कह रहे हैं कि मेरी आंख बंद हो जाएगी, मैं मौजूद नहीं रहूँगा और मेरा निवासा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। ये बात तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से साफ साफ कही थी, जब जनाब फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ने पूछा था, बाबा उस वक्त कौन होगा? तो यही तो कहा था रसूलुल्लाह ने, बेटी उस वक्त मैं न हूँगा, ना अली मुर्तज़ा होंगे, ना हसन मुज्तबा होंगे। तो तड़प के फातिमा ज़हरा ने पूछा था, बाबा हमारे लाल पर रोएगा कौन? तो यही तो कहा था कि अल्लाह एक गिरोह पैदा करेगा, जिसके मर्द मर्दों पर रोएंगे, जिसकी औरतें औरतों पर रोएंगी, जिसके बच्चे बच्चों पर रोएंगे, गिरिया करेंगे। आज़ादाराने हुसैन, आज की मजलिस तुलानी नहीं करनी है। आज 2 मुहर्रम, हुसैन का काफिला चलते चलते एक ऐसी ज़मीन पर रुक गया जहां से आगे नहीं बढ़ता। तारीख़ में मिलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 7 या 9 रहवार बदले, लेकिन जब किसी भी रहवार ने या घोड़े ने कदम आगे न बढ़ाया, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, एक मुट्ठी खाक उठाई, खुद सूंघी और दूसरों को सूंघाई, और इसके बाद कहा, इस ज़मीन की मिट्टी से मुझे अपने खून की बू आती है। इसके बाद पूछा, इस ज़मीन पर रहने वालों, इस ज़मीन का क्या नाम है? किसी ने कहा सत्ते फुरात, किसी ने कहा गाजरिया, किसी ने कहा मारिया। इसके बाद रसूल के नवासे ने पूछा, क्या इस ज़मीन का कोई और भी नाम है? तो एक बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ, इस ज़मीन को करबोबला कहते हैं। करबोबला का नाम सुनना था। हुसैन बेचैन हो गए और कहा कि सवारियां उतार दी जाए। यही वो जगह है जिस जगह के बारे में हमारे नाना ने कहा था। यही वो करबला है जिस पर हमारा खून बहेगा। यही वो करबला की ज़मीन है जहां अली असगर के गले पर फुरमुला का तीर चलेगा। यही वो जगह है जहां अली अकबर के सीने पर बर्छी लगेगी। यही वो जगह है जहां कासिम की लाश के टुकड़े टुकड़े हो। यही वो जगह है जहां औनो मोहम्मद के गले कटेंगे। यही वो जगह है
جہاں ہمارے برابر کے بھائی عباس کے شان قلم ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کے گوشوارے چھینے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کے گالوں پر تماچے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں بیویوں کو قید کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔